जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेन जी के द्वारा जो संपादित रचना है, उसमें हमने इसके प्रीवियस की कड़ी में आपको सबसे पहले भक्ति कॉल के कॉन्सेप्ट को समझाया। भक्ति काल कहाँ से आया, कैसे आया, उद्भव और विकास कैसे हुआ। इसके बाद जो धाराओं में विभक्त है यानी निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण धारा में जो संत काव्य है, संत काव्य के बारे में हमने समझा कि संत काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई, संत काव्य के तहत कौन कौन से रचनाकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पीछे क्या कथानक रहा है, यानी जो भी संत काव्य से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, उन पे हमने डिस्कस कर लिया है। और भक्ति काल से ही रिलेटेड हमने जो है वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत आपको देखिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको भी हम साथ में आपको गाइड से कराते चल रहे हैं। तो आप पूरे अगर बहुत अच्छे से सीरीज को करेंगे तो जैसे हमने रामचंद्र शुक्ल सीरीज करवाया था, बिल्कुल आपका डॉक्टर नगेन का सीरीज भी बिल्कुल ऐसे ही आपका क्लियर होता चलेगा। आपके पास अगर मूल टेक्स्ट हो तो उसको जरूर साथ में पढ़ते रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका निर्गुण संत काव्य धारा है, तो निर्गुण में ही आप देखते हैं कि एक सूफी काव्य धारा आता है और दूसरा संत काव्य धारा। तो निर्गुण निराकार अपने इष्ट की आराधना करने का दो रास्ता हो सकता है। एक तो ज्ञान मार्ग का रास्ता जो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, इस पे हमने बात कर लिया, जिसमें आपने कबीर को, रैदास को, लालदास को, धन्ना, पीपा, सिंगा, बहुत सारे कवियों को आपने पढ़ा। लेकिन दूसरा रास्ता है जो कहते हैं कि हम अपने इष्ट देव को, भले ही वो निर्गुण निराकार हैं, उनका कोई साकार मूर्ति नहीं है, लेकिन हम आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ भी उस इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। उस रास्ते को हम कहते हैं प्रेम आख्यानक काव्य, जिनमें हम सूफी काव्य पढ़ते हैं। कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल का शुरुआत होता है, आरंभ से ही देखें तो आरंभ से पहले ही लगभग अगर आप मोटा मोटा देखें तो अगर हम इस तरीके से मानते हैं कि भक्ति काल का शुरुआत 1400 से 1700 अगर मानते हैं, तो मान के चलिए कि 1300 साढ़े 1300 ईस्वी के आसपास अगर देखें, शुरुआत में ही कहते हैं कि ऐसी काव्य परंपरा का प्रवर्तन शुरू हो चुका था जिसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते थे। चाहे उसको प्रेम मार्गी सूफी काव्य कहे, प्रेम काव्य कहे, प्रेम कथानक काव्य कहे, प्रेम ख्यान काव्य कहे, सूफी काव्य कहे। वस्तुतः ये नाम इस तथ्य के घोतक हैं कि इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रमुखता है। प्रेम तत्व यहाँ पे केंद्र में है, किंतु इनका प्रेम तत्व परंपरागत भारतीय श्रृंगार भावना से थोड़ा अलग है, जहाँ समानतः श्रृंगार रसात्मक काव्यों में विवाह, दाम्पत्य एवं सामाजिक जीवन की मर्यादाओं को स्वीकार करके चलने वाला गृहस्थिक प्रेम का निरूपण होता है, वहाँ इनमें अगर आप देखेंगे तो शुद्ध स्वच्छंदतापूर्ण दृष्टिकोण, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप एवं समाज विमुख प्रणय भावना का चित्रण देखने को मिलता है। इसलिए ये जो प्रेम है ना, ये जो समानता हम लोग एक श्रृंगार प्रेम देखते हैं कि विवाह है, दाम्पत्य जीवन का प्रेम, सामाजिक जीवन का प्रेम, जो आप कहते हैं कि नहीं ये विवाह करा दिया गया, सामाजिक समझौता करा दिया गया, ये उस प्रेम से बहुत आगे का प्रेम है। यहाँ पे आपको शुद्ध स्वच्छंदतापूर्ण दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, सौंदर्य क्या है उसका अर्थ समझने को मिलेगा, और साहसपूर्ण क्रियाकलाप के द्वारा प्रेम को प्राप्त करने की जो धारणा है वो भी देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किस प्रेम की बात की जा रही है, सूफी प्रेम में। इसलिए इस विशिष्टता को प्रारंभ करने में जो फारसी प्रभाव या सूफी प्रभाव के देन के रूप में स्वीकार करते हुए इनकी प्रेम पद्धति को भारतीय घोषित कर दिया गया कि ये प्रेम तो यहाँ का नहीं है। किंतु जैसे जैसे शोध कार्य में आगे बढ़ा तो ये देखा गया पिछले पन्नों को उलट के कि नहीं, स्वच्छंदतापूर्ण प्रेम, सौंदर्य भरा प्रेम, साहसपूर्ण प्रेम, कल्पना प्रधान प्रेम, ये मिश्रित प्रणय भावना तो हमारे भारतीय परंपरा में बहुत पहले से रहा है और उसके लिए यहाँ पे बकायदा प्रमाण दिया गया है। देखिए, जैसे हमने आपसे इससे पहले बात किया था कि सिद्ध साहित्य को किस तरीके से, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा कि ये जो साहित्य लिखा गया है इसमें धार्मिक साहित्य की मिलावट है, पूर्ण रूप से साहित्य नहीं है। तो उसको साहित्य से वो काट कर अलग करने की बात करते हैं। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं तो कहते हैं कि हम अगर अपने परंपरा से ही कट गए तब तो एक वृक्ष जैसे है कि अपनी जड़ से, मतलब कि वो बिल्कुल विच्छिन्न स्थिति में फिर भी खड़ा है, ऐसा स्थिति हो जाएगा। वैसे ही जब लोगों ने कहा कि ये जो प्रेम भावना है जिसमें स्वच्छंदता है, साहस है, हमारे भारत में तो ऐसे प्रेम नहीं है। हमारे भारत में तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे राम और सीता जी का जो विवाह होता है, विवाह के पश्चात जो प्रेम की उत्पत्ति होती है वो एक गरिमामय प्रेम है, वो दाम्पत्य प्रेम, वो प्रेम भाव है। लेकिन इसके पहले आपने देखा कि बहुत सारे प्रेम आपको देखने को मिलेंगे रामायण में, महाभारत में, या बहुत सारे कथानकों में जहाँ पे स्वच्छंद प्रेम की बात की गई है उस पर तो निगाह डाला ही नहीं गया।
तो यहाँ पे बहुत ही प्रामाणिकता के साथ पहले आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो सूफी प्रेम पढ़ रहे हैं, दरअसल वो सूफी प्रेम क्या हमारे भारत में रहा है कि नहीं रहा है, और रहा है तो किस प्रकार है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप बता सकते हैं कि ये प्रेम, स्वच्छंद प्रेम, जो विश्व साहित्य के संदर्भ में रोमांस अथवा स्वच्छंद प्रेम कहा जाता है, वो हमारे भारत में आज से नहीं बहुत वर्षों पहले से रहा है। जब कोई भी समाज परंपराओं, रूढ़ियों व मर्यादाओं से अत्यधिक जकड़ जाता है ना, तो हमेशा स्वच्छंद प्रेम की जरूरत पड़ती है। और ये प्रेम हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाख्यानों को भी विश्व के इसी रोमांस साहित्य की एक धारा या शाखा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये परंपरा प्रेम का हमारे यहाँ बहुत पहले रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्रामाणिक ढंग से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि जो हिंदी साहित्य के शुरुआती इतिहासकार व आलोचक रहे, जिन्होंने प्रेमाख्यान के प्रेम तत्व एवं काव्य रूप को भारतीय महाकाव्य में चित्रित जो गृहस्थिक प्रेम है उसकी कसौटी पर कसते हुए कहा है कि इन्हें विदेशी परंपराओं पर ये आधारित घोषित किया कि ये विदेशी परंपराओं पर आधारित प्रेम है। जैसे शुक्ल जी पहले ये कहते हैं, शुक्ल जी का कहना है कि हमारे यहाँ जो भारतीय प्रेम पद्धति है वो तो आदर्श रूप में होता है। जैसे कहते हैं ना कि पतिव्रता नारी हो, पति को ईश्वर के रूप में पूजा करे, वो चाहे जितना ही आप कह सकते हैं उसका चरित्र चाहे पतनोन्मुख स्थिति में हो। तो यहाँ पे शुक्ल जी का मानना है कि प्रेम पद्धति का आदर्श रूप जो है वो राम सीता के विवाहोत्तर यानी विवाह के बाद जो प्रेम हो उसको ये मानते हैं। और हमारा समाज विवाह से पूर्व अगर प्रेम है तो समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम की धारणा में उसको मतलब कि उसके रूप में देखता है और उसको उतनी स्वीकृति भी नहीं देता। प्रेम विवाह हमारे यहाँ पे स्वीकृत भी नहीं। तो कहते हैं जो रामायण में चित्रित दाम्पत्य भावना के अलावा अन्य भारतीय काव्य जब उठा के देखेंगे तब तो हमें स्वच्छंद प्रेम दिखता है। यानी शुक्ल जी का जवाब दिया जाता है कि जिस विवाह की बात कर रहे हैं, जिस विवाह उत्तर प्रेम की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ऐसे रही हैं। जैसे ऋग्वेद में आप उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम देखो, महाभारत में नल दमयंती का प्रेम देखो, तप्ता संवरण प्रकरण में देखो, पौराणिक साहित्य उषा निरुद्ध का प्रेम देखो, प्रभावती प्रद्युम्न का, कृष्ण राधा का, ये सभी प्रेम तो स्वच्छंद प्रेम का उदाहरण है। इसमें तो ये विवाह की मर्यादाओं में नहीं बंधे, और विवाह की मर्यादाओं में ना बंधने के बावजूद इतने सात्विक ढंग से इनका प्रेम जो है सबके सामने आता है। तो क्या हमारे यहाँ पे स्वच्छंद प्रेम की कल्पना पहले नहीं थी? वस्तुतः स्वच्छंद प्रेम की ये परंपरा हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे हिंदी काव्य विधाओं में ही नहीं देखने को मिलता। ये परंपरा तो जब हमारे यहाँ पे संस्कृत का गद्य लिखा जाता था उसमें भी रहता था। जैसे संस्कृत के आपने कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे वासवदत्ता कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी, ऐसे 10 कुमार चरित करके, या प्राकृत अपभ्रंश की कथा में भी ये विकसित होते हुए देखा है। 9वीं सदी में रुद्रट ने तो कथा काव्य का लक्षण ही निर्धारित कर रखा था। उसमें नायिका की प्राप्ति के लिए जो नायक है उसको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष से ही मिला प्रेम वास्तव में प्रेम होगा। वो आप उस प्रेम के वर्णन चाहे पद्य में करो चाहे गद्य में करो। यहाँ तो कोई सीता और राम जी की तरह गृहस्थिक दाम्पत्य भाव की परंपरा की बात नहीं की गई है। और यहाँ तक आगे भी कहते हैं कि ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक आपको ये स्वच्छंद प्रेम हमारे यहाँ तो बहुत पहले से मिलता रहा है। राम यदि भारतीय आदर्शवाद की चरम सीमा के प्रतिनिधि रूप में है शुक्ल जी के अनुसार, तो हमारे यहाँ पे तो कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व ने, कृष्ण जैसे जिनको हम इश्क के रूप में देखते हैं, उन्होंने तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में उनके प्रेम को देख सकते हैं। अगर आप राम सीता के गृहस्थिक प्रेम का चरमोत्कर्ष देखते हैं कि उन्होंने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से निभाया, तो स्वच्छंदता प्रेम के सिरोधारी कौन है? श्री कृष्ण जी। उन्होंने तो रूढ़ी की अवहेलना की। तो शुक्ल जी के अनुसार जो भारतीयता का प्रतिनिधित्व कहते हैं कि एकमात्र राम ही करते हैं, ये चीज गलत है। हमारे यहाँ पे कृष्ण चरित से लेकर नल दमयंती तक के प्रेम का निरूपण अभारतीय सिद्ध कर देता है इनकी बात को। और इस संबंध में इन्होंने एक तर्क और भी दिया, और विचित्र तर्क दिया है कि राम के समुद्र में पुल बांधने और रावण जैसी प्रचंड शत्रु को मार गिराने को हम केवल एक प्रेमी के प्रयत्न के रूप में नहीं देखते, वीर धर्मानुसार पृथ्वी का भार उतारने के प्रयास के रूप में देखते हैं। पीछे कृष्ण चरित, कादम्बरी, नैषध चरित, माधवानल, कामकंदला आदि एकांतिक प्रेम कहानियों का भी भारतीय साहित्य में प्रचुर प्रचार हुआ। ये कहानियां अरब फारस की प्रेम पद्धति के अधिक मेल खाती हैं। नल दमयंती की प्रेम कहानी का अनुवाद बहुत पहले फारसी क्या अरबी तक में हुआ। वस्तुतः नल दमयंती उपाख्यान का फारसी में अनुवाद फारसी साहित्य पर नल दमयंती का प्रभाव भी दिखता है। इतने में जो आपको हमने समझाने की कोशिश की है, चाहे तुम इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन कल को आपसे कोई समझने की कोशिश करे कि भाई ये सूफी प्रेम क्या होता है, ये सूफी प्रेम को क्या वही प्रेम के रूप में देखा जा सकता जो हमारे यहाँ पे भारतीय प्रेम पद्धति है? शुक्ल जी ने तो इसको अभारतीय घोषित किया है। तो आपके पास ठोस जवाब होना चाहिए। आप जो है मध्यकाल की बात ना करें, अपने यहाँ पे जो पुरातन काल से जब से आपके
जितने भी कथानक उपनिषद है, वेद है, संस्कृत के ग्रंथ हैं, पाली प्राकृत में जो ग्रंथ लिखे गए और उनमें जो प्रेम भाव की बात की गई, स्वच्छंद प्रेम की बात की गई है, आप वहाँ से तर्क देकर दे कि हमारे यहाँ पे ये कोई फारसी मसनवी शैली से नहीं आया। हमारे स्वच्छंद प्रेम की कल्पना हमारे यहाँ बहुत पहले से रही है। रूढ़ियों बंधनों को तोड़कर संघर्ष के साथ प्रेम प्राप्त करने वाले बहुत से नायक रहे हैं। और रही दाम्पत्य प्रेम की बात, तो ठीक है, शुक्ल जी का कहना दाम्पत्य प्रेम उनके अनुसार विवाहेतर प्रेम हमारे भारतीय स्वरूप का प्रेम है, तो ठीक है, लेकिन इसको इस आधार पे आप भारतीय घोषित कर देना बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे जो हिंदी की प्रेमाख्यान परंपरा है उसको फारसी मसनबियों से प्रेरित एवं उन्हीं के आदर्शों से अनुप्राणित सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए गए हैं और ये कई युक्तियां शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत की। अब देखिए, शुक्ल जी अपने बात पे अड़िग रहते हैं और उनके पास एक सबसे बढ़िया चीज होता है, उनकी पद्धति है लेखन की, विधेय पद्धति। और विधेय में ये हर एक चीज में तर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तरफ आप शुक्ल जी के तर्क को देखेंगे, दूसरी तरफ आप यहाँ के तर्क को समझेंगे कि कैसे ये आप भारतीय नहीं है। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि जब आप फारसी प्रेम पद्धति में देखते हैं, फारसी मसनबियों में, तो उनकी भांति जो हिंदी जैसे फारसी मसनबियों में प्रेम है, वैसे ही हिंदी प्रेम व्याख्यानों में भी प्रेम का चित्रण एकांतिक, लोक बाह और आदर्शनात्मक है और नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक विस्तार दिया गया है। क्या बोला कि फारसी मसनबियों में जो नायक होता है वो नायिका के लिए बहुत तड़पता है और वही नायक और नायिका का तड़पन जो है यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ का जो प्रेम पद्धति है, ये जो लिया गया वो फारसी मसनबी से लिया गया है। दूसरा ये कहते हैं कि जो मसनबी है, फारसी मसनबी में कथा जो उनका होता है वो सर्ग या अध्यायों में विभाजित नहीं होता, सारा काव्य उनका एक ही छंद में चला आता है। वो कथा का आरंभ ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा की प्रशंसा के साथ करते हैं और जैसे यहाँ पे होता है सेम चीज कह रहे हैं यहाँ भी हो रहा है। और फिर कहते हैं कि ये खासियत है कि ये जो प्रेम कहानी हमारे सूफी परंपरा में लिखी जा रही है, ये ज्यादातर मुस्लिम के द्वारा लिखी जा रही है। ये तो इन्होंने अपना तर्क दिया। अब हम आगे विस्तार से देखते हैं इनके तर्क को खारिज कैसे किया जाता है। तो पहली चीज इन्होंने बताया कि नायक ज्यादा पीड़ित है, नायिका कम पीड़ित है अपने यहाँ पे। उपयुक्त युक्तियों पर क्रमशः विचार करते हुए कहा जा सकता है कि एकांतिक लोक बाह आदर्श प्रेम के निरूपण की एक सशक्त परंपरा भारतीय साहित्य में भी प्राचीन काल से मिलती है। जैसे कि पीछे बताया जा चुका है कि ऋग्वेद के उर्वशी और पुनर्वा आख्यान से लेकर अभ्रंश के चरित काव्यों तक स्वच्छंद प्रेम निरूपण की एक विच्छिन्न धारा बराबर मिलती है। प्राकृत की बृहद कथा से उद्धृत प्रेम कहानियों तक क्षेमेंद्र के कथा सरित सागर की शताधिक यानी 100 से ज्यादा प्रेम कथाओं में सर्वत्र उसी एकांतिक व लोक बाह प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। उनमें प्रायः प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य प्रेरणा से होती है और वह वर्ण, जाति, कुल और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए नायिका के पिता, भाई या संरक्षक के विरोध का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताया कि हर एक चीज की तुलना जब फारसी प्रेम से करे हो, वहाँ पे जो फारसी में प्रेम पद्धति के बारे में लिखा जाता है, वहाँ पे एक होता है कि जैसे नायक है ना, तो नायिका को प्राप्त करने के लिए उसको खलनायक से लड़ना पड़ता है। और जो हमारे यहाँ पे भारतीय प्रेम पद्धति में आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, यहाँ पे नायक को नायिका को प्राप्त करने के लिए खलनायक की भूमिका में उसके पिता, भाई या संरक्षक उसका बाधा डालते, उनका विरोध का सामना करना पड़ता है, नहीं समाज का ज्यादा करना पड़ता है। रही बात भारतीय नायकों में नायिका से विरोध का सामना करते हुए दाम्पत्य में पीड़ित होना, तो रही बात भारतीय नायकों में नायिका से अधिक विरह व्याप्त ना होने, यानी जो भारतीय नायक है उनमें नायिका से ज्यादा विरह व्याप्त ना होने की, तो ये भ्रांति कदाचित रीतिकालीन काव्य के अध्ययन से पता चलता है। अन्यथा भारतीय प्रेम काव्य की परंपरा में सदा से ही जो नायक है वो नायिका से ज्यादा ही भावुक रहा है। जैसे ऋग्वेद का आपने पढ़ा होगा तो पुररवा उर्वशी के बारे में, दिनकर की रचना पुररवा उर्वशी का तृतीय सर्ग भी आप देखेंगे, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है। उसमें आप देखते हैं कि ऋग्वेद जब पुररवा जो है उर्वशी से विरह वेदना से कुछ ज्यादा ही व्यथित है, वो पागलों की भांति प्रलाप करता है। इसी तरीके से जबकि प्रेमिका उर्वशी निष्ठुरता पूर्वक जो है ठुकरा कर वो स्वर्ग की ओर चली जाती है। दूसरी कालिदास का बिरही जो यक्ष है आषाढ़ की प्रथम बौछार में, वो इतना विह्वल हो जाता है नायिका से भी ज्यादा। या कादम्बरी जो लिखा गया है उसमें नायक विरह की प्रथम आंच में ही पिघलकर अपने प्राण त्याग देता है। या इसी तरीके से 10 कुमार चरित, कथा सरित सागर और प्राकृत अभ्रंश के कथा काव्य, इन सब में आपको ये देख के लगेगा। और यहाँ तक कि रामायण में भी ऐसे कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सीता ही विरह वेदना में व्यथित थी, राम का भी वो रूप दिखाया नहीं गया, लेकिन वो भी विरह
वेदना में पीड़ित हैं। आप ये चीज़ राम की शक्ति पूजा में भी देख सकते हैं कि जब वो नहीं जीतते हैं तो सीता को लेके कितना चिंतित होते हैं, वो प्रथम मिलन का दृश्य याद करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ के जो भारतीय परंपरा में जो नायक हैं वो नायिका से कम पीड़ित होते हैं, वो पीड़ित होते हैं। तो दो अंतर आपको देखने को मिला कि फारसी में मसनवियों में जो भी चीज़ें थी उनके बारे में ये बताया गया कि वहाँ पे खलनायक से लड़ना पड़ता है नायिका को पाने के लिए, और अपने भारतीय परंपरा में जो है माता भाई जो है पिता है संरक्षक है, यही लोग जो है खलनायक की भूमिका में होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताया गया कि आपको जो यहाँ की प्रेम पद्धति में देखने को यहाँ पे बताया गया कि विरह व्यथा की बात, तो यहाँ पे नायक भी विरह व्यथा में जो है परेशान होते हैं। और भी सूक्ष्मता से देखें तो प्रेम संबंधी विशेषताओं में फारसी मसनवियों में जो चित्रित प्रेम है उसके स्वरूप से गहरा अंतर कैसे भारतीय प्रेम में है। जैसे फारसी के प्रेमाख्यानक में नायक नायिका जो होते हैं, जब कोई आप फारसी प्रेम पद्धति पढ़े, मान लो लैला मजनू, कोई आपने प्रेम कथानक पढ़ा लैला मजनू जैसे फारसी प्रेम, तो उसमें ये होता था कि नायिका और नायक का जो ये होता था कि वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। ये अंतर होता था अपने यहाँ के प्रेम पद्धति के लेखन से फारसी वाले में। फारसी के प्रेम आख्यान में नायक नायिका बचपन से एक दूसरे से परिचित होते। उनमें प्रेम का उद्भव पहले दर्शन से नहीं और ना ही स्वप्न दर्शन से और ना चित्र दर्शन से होता था, बल्कि बाल्यकाल के साहचर्य के कारण क्रमशः होता था, यानी बाल्यकाल में ही मिल जाते थे। जैसे लैला मजनू की कहानी आपने सुनी होगी, तो लैला जो होती है वो मजनू की सहपाठनी होती है। ऐसे सीरी फरहाद की कहानी सुनी हो तो उसमें भी सीरी फरहाद को अपने पिता के शिल्पी के रूप में बाल्यकाल से जानती थी। दूसरे फारसी की मसनवियों में जो नायक नायिका का प्रणय प्रेम होता है उसके मध्य प्रतिनायक बाधा बनता है, यानी कोई खलनायक होता है। जबकि वही भारतीय प्रेम आख्यान में देखें तो नायिका का पिता भाई या संरक्षक बाधा डालता है। तीसरा अंतर ये कि फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह जो होता है वो जो खलनायक यानी प्रतिनायक होता है उससे हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि अंत में नायक जो हीरो होता है वो मर भी जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रेम आख्यान में किसी दैवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका की प्राप्ति में सफल हो जाता है। संस्कृत प्राकृत व अपभ्रंश के प्रेमाख्यान की और भी कई विशेषताएं हिंदी के प्रेमाख्यान में ज्यों की त्यों देखने को मिलती है। जैसे नायक नायिका के बीच सुख हंस आदि के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान, नायिका का नार्य राक्षस असुर नाग आदि हीन मन से संबंधित होना, नायिका की प्राप्ति के लिए नायिका के पिता से नायक का संघर्ष होना, शिव पार्वती की या अन्य किसी प्रकार की दैवी सहायता से नायक को सफलता प्राप्त करना। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निसंकोच कहा जा सकता है हिंदी के प्रेमाख्यानों में चित्रित प्रेम का स्वरूप पद्धति एवं उसकी प्रवृत्तियां फारसी मसनबियों के प्रतिकूल तथा पूर्व रचित भारतीय प्रेमाख्यान के अनुकूल है। जहां तक शैलीगत प्रवृत्तियों की बात है तो कथा का सर्गों या अध्यायों में विभक्त न होना, कथा के आरंभ में ईश्वर स्तुति एवं गुरुवंदना, कवि द्वारा आत्म परिचय देना आदि प्रवृत्तियों का उल्लेख भामा एवं रुद्र द्वारा कथा काव्य के लक्षणों के रूप में उस समय हो चुका था, जबकि फारसी में अभी तक पहली मसनवी की रचना भी नहीं हुई थी। इन लक्षणों का पालन कौतूहल कवि के लीलावती प्रेमाख्यान में तथा अभ्रंश के आख्यानों में पूरी तरह मिला। अभ्रंश के सुदर्शन चरित, अभ्रंश का जो रचना है सुदर्शन चरित तथा अन्य आख्यानों में भी कवि ने समकालीन राजा की भी प्रशंसा की। जहां तक छंद योजना की बात है, हिंदी के प्रेमाख्यानों में मसनवियों की बात ही सर्वत्र एक ही छंद। देखिए ये भी अंतर बताया गया कि जहाँ तक छंद योजना की बात है, हिंदी का जो आख्यान है उसमें मसनबियों की, जैसे मसनबी फारसी में कुछ लिखा गया तो सभी जगह एक ही छंद देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रेमाख्यान जो भारतीय प्रेमाख्यान है उसमें जब लिखा जाएगा तो कम से कम आपको दो छंद देखने को मिलेंगे, दोहा और चौपाई। वस्तुतः चौपाइयों के बीच में भी जैसे देखेंगे तो दोहा जैसे दो पंक्तियों के छंद का धत्ता देकर प्रबंध लिखने की परंपरा का सूत्रपात अपभ्रंश के पहले प्रबंधकार स्वयंभू द्वारा होता है, जिसका निर्वाह आगे चलकर पुष्पदंत धनपाल, नैनंदी, कनकमार आदि आख्यान रचयिताओं द्वारा हुआ। अतः दोहा चौपाई शैली को एक ही छंद में मसनवियों की देन बताना सर्वथा असंगत है। कदाचित इस असंगति का बोध स्वयं आचार्य शुक्ल को भी बाद में हो गया हो, जिससे वे अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के नए संस्करण में अपभ्रंश के जैन चरित काव्य के प्रसंग में लिखते हैं। चौपाई दोहे की ये परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजबिलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्य में देखने को पाते हैं। ईश्वर दास की सत्यवती कथा के प्रसंग में भी वे इसी मत
की पुनः पुष्टि करते हुए लिखते हैं, यही अवधी भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी प्रेमाख्यानों की शैली को फारसी मसनवियों से अनुकृत बताना उतना ही असंगत है जितना कि उनकी प्रेम पद्धति और विषयगत प्रवृत्तियों को अभारतीय बताना। आचार्य शुक्ल के युग तक इस परंपरा के 8 आख्यान ही उपलब्ध हुए थे, जिनमें से 6 के रचयिता मुस्लिम थे, जबकि अब इस परंपरा से संबंधित 53 कवियों के प्रेमाख्यान उपलब्ध हो चुके हैं, जिनमें से 36 हिंदू है तथा आरंभिक 11। अब देखिए, जो ये कहा गया था कि ज्यादातर जो कवि होते थे प्रेमाख्यान यानी सूफी काव्य लिखने वाले, वो मुस्लिम होते थे, तो अब ये बताया गया कि ये बात भी गलत है। अभी तक इस परंपरा से संबंधित कुल कहते हैं कि 53 कवियों के प्रेमाख्यान उपलब्ध हो चुके, जिनमें से 36 हिंदू है। आरंभिक 11 कवियों में से भी 8 हिंदू हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सूफी काव्य जितने लोगों ने लिखा सब मुस्लिम हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं है। अब ये तर्क भी नहीं रहा और ये भी नहीं रहा कि ये सब सांप्रदायिक आधार पर लिखा गया है ना। इसके अलावा अंतःसाक्ष्य से भी हिंदी के प्रेमाख्यान पूर्ववर्ती संस्कृत प्राकृत व अपभ्रंश कथा काव्य से प्रेरित सिद्ध होते हैं। एक तो दामोदर, जायसी, मंझन उस्मान, आलम प्रभृति कवियों ने अपने काव्य को कथा विश्लेषण से भूषित किया है, तो दूसरों ने अपनी कथा के आधार स्रोतों का संकेत देते हुए संस्कृत प्राकृत के काव्यों को निर्देश किया है। इसके अलावा 18वीं सदी के पूर्व रचित प्रेमाख्यान में आदर्श प्रेमियों के रूप में नल, दमयंती, उदयन, वासवदत्ता, शकुंतला, दुष्यंत, भर्तृहरि, पिंगला ये सभी देखने को मिलते हैं। वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान देखने को मिलते हैं। और रही बात और भी लोगों की, तो इसलिए भीम असुर कन्या हिडिंबा से, अर्जुन नाग कन्या चित्रांगदा से, कृष्ण ऋक्ष कन्या जाम्बवती से विवाह करते हैं। तो प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो, नायिका का बलात् अपहरण हो, नायिका के संरक्षकों से युद्ध भी अनुचित नहीं माना जाता। कृष्ण के द्वारा जो रुक्मणी का तथा अर्जुन द्वारा जो सुभद्रा का अपहरण हुआ और भीम का हिडिंबा, प्रद्युम्न, प्रभावती, अनिरुद्ध, उषा प्रसंगों में भी नायिका के संरक्षकों से युद्ध इसी तथ्य का प्रमाण है। ऐसी स्थिति में यदि महाभारत से भी हम ले तो हमें स्वच्छंद प्रेम आख्यान और रोमांस साहित्य का प्रादुर्भाव देखने को मिल जाता है। तो ये सब तो अनुचित नहीं है। जैसा शुक्ल जी ने कहा कि दाम्पत्य प्रेम ही सर्वोपरि है, और हमारी भारतीय परंपरा सिर्फ दाम्पत्य प्रेम को ही मानती है। और इनके अलावा कहते हैं कि महाभारत के प्रासंगिक उपाख्यानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नल दमयंती का है वन पर्व उपाख्यान, जिसमें प्रेम की वे सभी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है जो बाद के प्रेमाख्यानों में बराबर देखने को मिलती है। नायक नायिका के अप्रत्यक्ष परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति, हंस के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान, नायक नायिका के मिलन में अनेक बाधाओं की उपस्थिति, परिस्थितिवश नायक नायिका का विच्छेद एवं पुनर्मिलन, और सौंदर्य प्रेम और विरह का बढ़िया चित्र। महाभारत के अंदर भी महाभारत के अलावा हरिवंश पुराण में ऐसे प्रेम आपको देखने को मिलेंगे, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। यहाँ तक ये कहते हैं कि बौद्ध युग में भी जब भारत का व्यापारिक संबंध दूर दूर के देशों से होता था, तो भी हमारे कवियों की कल्पना शक्ति को एक अत्यंत उर्बन नूतन क्षेत्र तब मिलता जब वो लोग आते, भ्रमण पे आते, सुंदर सुंदरियों को लेके आते। दुर्भाग्य से कहते हैं कि प्राकृत में रचित ये मूल कथा अभी तो अनुपलब्ध है। आंशिक ज्ञान इसी के आधार पर रचित की बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर से प्राप्त कर सकते हैं। इनसे ये पता चलता है कि बृहद कथा का नायक जो है उदयन पुत्र नरवाहनवत था, जिसके साहस, प्रेम और सौंदर्य की ही अनेक कहानियां इसमें गुम्फित है। किंतु प्रासंगिक कहानियों में मूंगावती, अलंकारवती, शशांकवती, पद्मावती, लावणवती, रत्नावती, धनवती, हिरणवती, मंदारवती, मद्रावती, मलावती ये कुछ हैं जो प्रेम और रोमांस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया भी है। कथा सूत्र का संकेत मात्र की नायिका का नाम यहाँ वती देखने को मिलता, नायक या नायिका का जन्म दैवीय अनुष्ठान से देखने को मिलता, नायिका के किसी न किसी द्वीप की वासनी होना माना जाता। तो यहाँ पे इन कथाओं ने भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा को अनेक नूतन विचार दिए हैं कि मंदिर या फुलवारी में नायिका नायिकी की प्रथम भेंट है, नायिका के संरक्षक से नायक का द्वंद्व होना, तो उपयुक्त कथाओं में घटनाओं को ही दिखाया गया है। और फिर आगे भी बताया गया कि वासवदत्ता, बाढ़ की कादम्बरी एवं दंडी के 10 कुमार चरित्र में भी देखने को मिलता है। आगे प्राकृत और अपभ्रंश के भी कवियों के बारे में बताते हैं कि जैसे प्रेम कथाओं के बारे में सम्रादित्य कथा, सुर सुंदरी चरित्र, भुवन सुंदरी, मलय सुंदरी, लीलावती, नाग कुमार चरित्र, भविष्यत कथा। 8वीं से लेके 14वीं सदी तक अखंडित रूप से ये प्रेम की जो परंपरा है वो देखने को मिलता ही रहता है। इतना ही नहीं कहते, बेनफी, किलर, हर्टले, फिर रोम, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, इन सब में भी देखने को मिलता। अब यहाँ पे कुछ बताया गया कि जो हिंदी प्रेमाख्यान है, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य प्रवृत्ति और विश्लेषण। अब देखिए विशेषताएं क्या हैं। भक्ति काल की प्रेम आख्यान परंपरा के विभिन्न काव्य ग्रंथ है, जिनमें मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रसरतन है।
काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन में बात करें तो इन काव्यों की मूल चेतना को हमें समझना पड़ेगा। और काव्य प्रेरणा के मूल में क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये बात प्रारंभ में आचार्य शुक्ल ने उस समय कही थी। क्या कही थी? शुक्ल जी ने क्या कहा था कि इन काव्यों की मूल चेतना को समझना हमें जरूरी है कि कहाँ से आया। इस काव्य परंपरा के संबंध में ये भ्रांति प्रचलित है कि इससे संबंधित कवि सूफी मत को मानने वाले थे, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सूफी मत का प्रतिपादन या प्रचार करना था। ये बात शुरू में शुक्ल जी ने इस समय कहा था जब उनको सूफी 6-7 काव्य देखने को मिले थे। लेकिन अब इस परंपरा में अगर ये कहें कि वो सिर्फ सूफी धर्म का प्रचार करने के लिए किए थे तो ये गलत है, क्योंकि अब इस परंपरा में 50 से ज्यादा कवियों के अस्तित्व का पता चला है, जिनमें से ज्यादा से बहुसंख्यक हैं। इन हिंदू कवियों ने काव्यारंभ में यानी काव्य की शुरुआत में गणेश, सरस्वती, इतना ही नहीं कृष्ण, ब्रह्म आदि हिंदू देवी देवताओं को याद किया है, धर्म पर अपनी पूर्ण आस्था को दिखाया है। इससे ये नहीं कह सकते कि ये अकाट रूप से अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप में ये सूफी मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने इस तरीके से रचना की। इन कवियों को तो सूफी मत में दीक्षित या उसके प्रतिपादक मानने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। सभी मुस्लिम कवियों को भी केवल मुस्लिम होने के कारण सूफी मान लेना भी गलत है। हाँ, ये मानते हैं कि मुस्लिम कवियों में कुछ कवि जो थे वो सूफी मत को मानने वाले रहे होंगे, लेकिन इसका तो ये प्रयोजन नहीं समझना चाहिए कि ये सूफी मत का प्रचार करने के लिए था। जैसे मान लो बिहारी सस्सई को राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रचार करने वाली रचना मान लेना तो गलत है ना, क्योंकि बिहारी को राधा बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी सिद्ध किया जा सकता है। तो हम इस तरीके से नहीं कह सकते ज्यादातर मुस्लिम कवियों की वजह से प्रेरणा स्रोत का आधार रहा सूफी मत का प्रचार। और जायसी ने जब अपना ये पद्मावत लिखा था तो पद्मावत लिखते लिखते उन्होंने अंत में एक बात लिख दिया था जो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा जब वो लिखे, औ मन जानी कबित अस्कीना मकुए रहे जगत महचीना। और आलम ने लिखा माधवानंद कामकंदला में, प्रीतिवंत हवे सुने सो कोई बाढ़े प्रीति ही सुख होई, कामी पुरुष रसिक जे सुनहि ते या कथा रैन दिन गुनहि। यानी इन कवियों के अंतः साक्ष्य यानी इनके मन से ये चीज निकलता है कि इनका प्रयोजन यानी इनका उद्देश्य इस रचना को करने के पीछे यश प्राप्ति, अपनी काव्य कला का प्रदर्शन, युगों का मनोरंजन या जीवन की दुखपूर्ण घटना को भुलाना ही था। ऐसी स्थिति में इन्हें संप्रदाय विशेष से प्रेरित या उसके प्रचारक मानना उचित नहीं है। ये कहें कि सूफी कवि जो मुस्लिम लोग आए, ये सूफी कवि का प्रचार इसलिए किए क्योंकि ये सूफी धर्म को फैलाना चाहते, तो नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये दी गई है आपको कि सबसे पहले तो इन्होंने ये समझा दिया आपको कि काव्य प्रेरणा या प्रयोजन क्या रहा। अब देखिए हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में जो प्रवृत्ति यानी विशेषता या विश्लेषण की बात करें तो कोई भी कथानक आता है, सबसे पहले प्लॉट बनता है, कथा का वस्तु बनता है। तो मान लो कोई भी रचना आप ले लिए, जैसे पद्मावत ले लिए, तो अब जब आपकी उसकी विशेषताएं लिखनी होगी तो सबसे पहले आप यही बताएंगे ना कि वो जो काव्य है वो प्रबंधात्मक है या मुक्तक है, कौन से उसमें लिखा गया, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सी शैली है, भावगत शैली है या शैलीगत विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम कथा वस्तु की बात करें तो जब इस तरीके से कोई भी काव्य लिखा जाता है तो इस परंपरा के काव्य ज्यादातर कहते हैं कि प्रबंधात्मक शैली में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कथा तत्व जो होता है वो प्रमुखता से होता है और इस परंपरा का सूत्रपात ही उपाख्यान एवं कथाओं के रूप में शुरू होता है। जैसे बृहद कथा, कथा सरित सागर आदि में घटना प्रधान कथानकों को प्रमुखता दी गई है, घटना। किंतु जो अपभ्रंश और हिंदी के प्रेमाख्यान है उनमें कथा वस्तु के अलावा अन्य तत्वों को भी सम्मिश्रित किया गया है। वो 4 चीजें हैं जो कथा वस्तु के प्रमुख स्रोत के रूप में, वे मुख्यतः 4 हैं: महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और पौराणिक ग्रंथ। पहले में तो महाभारत, हरिवंश, विष्णु पुराण, पौराणिक ग्रंथ। दूसरा प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियां। दूसरा उदयन, विक्रम, रतन सेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं। चौथा विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। ये 4 चीजें हिंदी के प्रेमाख्यानों में इन चारों ही स्रोतों से प्राप्त सामग्री का उपयोग मिश्रित रूप में हुआ है, किंतु साथ ही रचयिताओं की कल्पना शक्ति का भी योग न्यूनाधिक रूप में रहा है। इसलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कह सकते। परंपरागत पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, नल दमयंती का, जिस पर विभिन्न हिंदू एवं मुस्लिम कवियों द्वारा रचित 6 हिंदी काव्य भी उपलब्ध है। इनके अलावा उषा निरुद्ध, कृष्ण रुक्मणी, इन सबके भी बार बार देखने को मिलते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि इन कवियों ने पौराणिक आख्यानों के रोमांटिक तत्वों को विस्तार देते हुए भी आधारभूत भावना एवं धार्मिक मर्यादा को सुरक्षित रखा है। कथानकों से भी अधिक उपयोग इन लोगों ने प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों को देखने को मिलता है। जैसे नायक या नायिका का जन्म माता पिता के विशेष प्रयत्न से, किसी देवी देवता की आराधना की करने से
वो प्राप्त होता है। या नायक नायिका का पारस्परिक परिचय भी कैसे होता है अपने यहाँ पे, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या तोते द्वारा गुड़ कथन से। या शिव मंदिर या फुलवारी में मिल जाते हैं, नायक नायिका का भेंट हो गया। या नायक का किसी अन्य सुंदरी को राक्षस से बजाकर विवाह कर लेना। तो इन कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत होता था पहले के भारतीय साहित्य। महाभारत के नल दमयंती आख्यान तथा हरिवंश पुराण के उषा अनिरुद्ध तथा कृष्णा रुक्मणी के जो प्रणय प्रसंग है, उनमें अनेक कथानक रूढ़ियां मूल में देखने को मिलता है। और हिंदी के जिन कवियों ने अर्ध ऐतिहासिक यानी इतिहास से पूरा सही भी नहीं, आधा इतिहास है, और मौलिक कथानकों को आधार बनाया है। काव्य तत्व की दृष्टि से इनकी जो कथा वस्तु होती थी वो स्वाभाविक की अपेक्षा वैचित्र, यानी आपको बहुत ही विचित्र चीजें लगेगी। कथा वस्तु अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है और पाठकों को अंदर औत्सुक्य और कौतूहल भर देता है। वस्तुतः जो कार्य आज के समान पाठक के लिए रोमानी व जासूसी उपन्यास करते, वही कार्य मध्ययुगीन पाठक के लिए आख्यान करते हैं। अब दूसरी बात आती है चरित्र चित्रण की। जो चरित्र चित्रण है, तो हिंदी प्रेमाख्यान में विचित्र पात्र मुख्यतः दो श्रेणी के देखने को मिलेंगे। एक विचित्र पात्र में मानवीय श्रेणी, दूसरा मानवीयतर श्रेणी। हिंदी प्रेमाख्यान जो है उनमें आपको देखने को मिलेंगे मूलतः विचित्र पात्रों में दो श्रेणियों में, एक मानवीय श्रेणी, दूसरा मानवीयतर श्रेणी। प्रथम श्रेणी में प्रायः राजकुमार, नायक, राजकुमारी, नायिका एवं उनसे संबंधित विभिन्न व्यक्ति आते हैं। पहले श्रेणी में नायक यानी जो राजकुमार है, राजकुमारी, नायिका एवं उनसे संबंधित विभिन्न व्यक्ति पहली श्रेणी में। और इसमें राजकुमार को प्रायः सहृदय पर दुख कातर, यानी तो हिंदी प्रेम आख्यान में जो विचित्र पात्र मुख्यतः दो श्रेणी के देखने को मिलते हैं। एक आपको देखेंगे मानवीय श्रेणी के, दूसरे मानवीयतर श्रेणी के। देखिए चरित्र चित्रण में इन्होंने कहा कि पहली श्रेणी में आपको जो नायक है वो नायिका एवं उनसे संबंधित विभिन्न व्यक्ति देखने को मिलते हैं। इसमें जो राजकुमार होगा ना, वो उसकी विशेषता ये होगी कि वो प्रायः सहृदय पर दुख कातर, दूसरे के दुख को हरने वाला साहसी, प्रेमी, त्यागी होगा, तब जाके वो किसी नायिका को प्राप्त करेगा। और नायिका ऐसी होगी, वो सुंदरी होगी, रूप गर्विता होगी, नायक के प्राप्ति के लिए अपेक्षित बुद्धि बल से युक्त होगी। क्योंकि देखिए अगर ऐसी कोई नायिका होगी तभी नायक उसको प्राप्त करना चाहेगा। और एक चीज यहाँ पे और भी कहा गया है कि नायक की अपेक्षा उसकी स्थिति जो नायिका की होगी वो उच्च होगी। तो एक विशेषता आपको सूफी काव्य में नायक और नायिका में ये देखने को मिलेगा। दूसरा चीज है कि प्रेम आख्यान रचयिताओं ने, चाहे वे हिंदू या मुस्लिम, भारतीय वातावरण में हिंदू समाज की मर्यादाओं के अनुरूप ही नायक नायिका का वो चित्रण करते हैं। और भारतीय समाज में पुरुष के लिए बहुविवाह की पुरुष समाज के लिए कहते हैं कि बहुविवाह की अनुमति थी, अतः इनके नायक भी प्रायः एक से ज्यादा शादियां करते थे। जबकि नायिकाओं के लिए होता था कि उनका सतीत्व, यानी वो सती होनी चाहिए, वो एक ही के प्रति जो है अपने आप को समर्पित पाए जाने चाहिए, यानी एक पत्नी व्रतधारी। अब एक चीज आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिला ना कि अपने यहाँ पे जो नायक कैसे होना चाहिए, नायिका कैसे होनी चाहिए, और मानवीय श्रेणी में नायक राजकुमार कैसे होना चाहिए, राजकुमारी कैसे होनी चाहिए। नायिकाओं के लिए सबसे बड़ा आदर्श है कि वो सतीत्व धर्म रखें, और जो है जो नायक है वो कई शादियां कर सकता है। और हिंदी प्रेम आख्यान में विशेषता ये भी है कि नायक की प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिनायक का अस्तित्व प्रायः नहीं है। लेकिन वही चीज आप देखेंगे यहाँ पे कोई प्रतिनायक या खलनायक नहीं होता, लेकिन फारसी प्रेम में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे खलनायक होता है। यहाँ तक खलनायक से शादी भी हो जाती है नायिका की, और ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जो है जो नायक होता है वो आत्महत्या करने पर भी विवश हो जाता है। पर वो चीज आपको भारतीय प्रेम आख्यान में नहीं देखने को मिलेगा। और अपने यहाँ पे तो नायक का विरोध प्राय नायिका के पिता या संरक्षक द्वारा होता है, और वहाँ पे प्रेम त्रिकोण में पलता है, और यहाँ पे सामाजिक मान मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाता है। और पात्रों की दूसरी श्रेणी में जो मानवेतर प्राणी है, उसमें जैसे होता है कि अपने यहाँ जो प्रेमाख्यान लिखा जाता है उसमें नायिका के संरक्षक के रूप में कोई राक्षस आ जाता है, या नायक का कोई सहयोगी, मान लो कोई वैताल, हंस, तोता, ये सब आ जाते हैं। तो ये भी जो है थोड़ा चरित्र चित्रण में अलग चीज है। दूसरी बात, अपने यहाँ का वस्तु वर्णन कहते हैं कि भारतीय साहित्य में अगर देखें तो चौथी 5वीं शताब्दी से एक नया विशेषता देखने को मिलता है। ये विशेषता है स्वभावोक्ति की अपेक्षा अतिशयोक्ति को प्रमुखता देना, यानी जो रियलिस्टिक यथार्थ उससे भी ज्यादा बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपने भारतीय सूफी काव्य में चीजों को रखा जाता है। जैसे इसी की प्रमुखता के कारण एक और भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति जैसे सिद्धांत देखने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष प्रभृत गद्य और पद्य में ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिनमें वर्णन, विस्तार, चमत्कार काव्य तत्व का आधार माना गया। बाण और दंडी के प्रेमाख्यान में भी नायिका के अंग प्रत्यंग का वर्णन सत उपमानों के साथ दिखाया गया है। यहाँ पे आपको वस्तु, घटना, दृश्य, कार्य, पर्व, उत्सव
का विस्तार है, विभिन्न ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से जो बाद के प्रेम आख्यान है, इनमें इस विशेषता का विकास और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको इसी के कारण कविगढ़ के अंदर हिंदी कवियों ने परंपरागत विषयों के अलावा पनघट, सरोवर, वाटिका, बारहमासा, बारात, युद्ध, ज्योनार आदि की बात करती हैं। इन वस्तु वर्णनों में कवि को अवसर प्राप्त होता है कि वो अपनी नवीन कल्पना और परिस्थिति से लाभ उठाकर सजीव वर्णन करे, किंतु अधिकांश कवियों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कहीं कहीं वर्णन इतना विस्तृत है, उसमें कवियों के वस्तु ज्ञान के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण, प्रभावशीलता देखने को मिलता है। अपने यहाँ पे भाव या रस व्यंजना की बात करें तो प्रेम आख्यान काव्यों की मूल भावना प्रणय या रति है, अतः शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें श्रृंगार रस प्रधान कहा जा सकता है। किंतु वहाँ इस तत्व को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनका श्रृंगार निरूपण मूल चेतना पद्धति की दृष्टि से संस्कृत महाकाव्य में निरूपित गृहस्थिक संसार से अलग है। इनकी जो प्रणय भावना है वो साहस संघर्ष की भावना से अनुप्राणित है। रस शास्त्रीय दृष्टि से इनका मूल प्रेरक तो रतिभाव है, किंतु उसके सहचारी या संचारी के रूप में उत्साह, क्रोध या विस्मय देखने को मिलता है, जिससे इनका प्रणय सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि सभी बाधाओं, सीमाओं और कुंठाओं से मुक्त होकर अपने सहज, स्वाभाविक तथा पूर्ण विकसित रूप में देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि जिस गंभीरता से पद्मावती के सौंदर्य का निरूपण करते उसी गंभीरता से सिंघल की वेश्याओं का, बादल की नववधु का या युद्ध स्थल की मदमाती नारी रूपी तोपों के सौंदर्य का आख्यान किया जाता है। पद्मावती के सौंदर्य की अलौकिकता को तो ईश्वरीय सौंदर्य की व्यंजना कहकर दोष मुक्त कर दिया गया, किंतु उस सिंघल की वेश्याओं के लिए क्या कहा जाए, जिनके दर्शन मात्र से ही दृष्टा बेसुध होकर गिर पड़ता है। और यहाँ पे आपने देखना है कि प्रेमाख्यान के नायक अपने प्रणय स्वप्नों की मूर्ति के लिए प्रायः बहुत सारी बाधा, विपत्ति, संकट का सामना करते हैं। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पे देखा जाए तो मतलब यहाँ पे प्रेम की प्राप्ति पे संघर्ष भी है, संघर्ष का यानी एक तरीके से गांभीर्य, औदार्य है और संघर्ष भी है। जहाँ प्रेम के रास्ते में कोई अवरोध हुई ना हो, वहाँ तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, वहाँ प्रेम शारीरिकता के स्तर पर उतरकर शुद्ध भोग विलास या कामुकता का रूप धारण कर लेता है। इसलिए निसंकोच रूप में कहा जा सकता है कि जो भारतीय प्रेम आख्यान है उसमें नायकों का जो प्रेम भावना है, साहस है, संघर्ष है, शौर्य है, आत्मत्याग है, उनसे युक्त होकर एक ऐसा रूप सबके सामने आता है जिसमें वासना, स्वार्थ, अहंकार गायब हो जाता है। और ये प्रेम जो होता है, ये सूक्ष्म, गंभीर एवं पवित्र रूप को भारतीय शब्दावली में कहा जाता है ये प्रेम उज्ज्वल रस से परिपूर्ण है, और पाश्चात्य शब्दावली में इसको कहते हैं ये औदात्य का चरमोत्कर्ष है। इनके काव्य में समानतः प्रेम का अत्यंत उज्ज्वल एवं उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे रसराज श्रृंगार का सर्वोत्कृष्ट रूप भी कहा जा सकता है। उपयुक्त निष्कर्ष के विपरीत कुछ और भी अपवाद हैं, जैसे प्रेम और काम को एक मान लेना। प्राय उन सभी आख्यानों में जिनमें कवि का लक्ष्य सतीत्व की व्यंजना करना नहीं है, नायक की अपेक्षा नायिका में वासना का आवेग दिखाना है। उदाहरण के रूप में जैसे आप जायसी का जब कथानक पढ़ते हैं तो जायसी में जो रतन सेन है, जहाँ प्रारंभ से वो शुद्ध प्रणय भाव से अनुप्राणित दिखता है, प्रेम सच्चा करता है, वहीं पे आप देखते हैं जो इनकी पत्नी पद्मावती वो प्रारंभ में यौन ज्वार और कामुकता की बाढ़ में बहती हुई दिखाई गई है। इसलिए अपने ही अंतरंग मित्रों से पद्मावती कहती है, सुनो हीरामणि कहो बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई, जोबन मोर भयो सज्जस गंगा, देह देह हम लगा अनंगा, कमल भंवर ओहि बन पावे, को मिलाई तन तपन बुझावे। यानी यहाँ तन तपनी, यवन भार और कामोन्माद का जैसा निरूपण किया गया है, वो प्रणय प्रेम की अपेक्षा काम वासना का ज्यादा परिचायक है। तो यहाँ पे अगर भोग विलास की बात है तो भोग विलास से जो प्रेम है वो एक उच्छृंखल प्रेम होता है, और अनेक कवियों ने तो अपने नायक को कामदेव का, अपनी नायिका को रति का अवतार ही घोषित कर दिया। जैसे आप ये चीज देखें कि कुछ ने स्पष्ट रूप में काव्य का लक्ष्य काम कला का शिक्षा देना स्वीकार किया, जैसे माधवानल, कामकनला, मधुमालती, रसरतन, चित्रावली। समग्र रूप में इनमें काम तत्व की अपेक्षा प्रणय भावना ज्यादा दिखता है। इनकी विरह व्यंजना उपलब्ध है, शुष्क अलंकारिकता, चमत्कार के स्थान पे भावात्मकता एवं अनुभूति का सहारा इनके अंदर, इनके उसमें दिखता है। विचार और सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो इस परंपरा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रणय के गंभीर रूप का चित्रण करने के साथ साथ उनमें परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसके कारण उनमें प्रसंगानुसार भारतीय दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैदिक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला, पाक शास्त्र देखने को मिलता है। कई बार तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवानों, पुष्पों, घोड़ों, शास्त्र, अस्त्रों और भी मध्यकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख के चीजों को विचार किया है। और स्वयं आचार्य शुक्ल ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को अब भारतीय मान लेने के कारण रतन सेन पद्मावती के प्रेम को आत्मा परमात्मा का प्रेम बताते हुए उसे सूफी रहस्यवाद से अनुप्रेरित सिद्ध करने की चेष्टा की है। यद्यपि इससे वे पद्मावत के रूपक तत्व की व्याख्या करने में असफल रहे हैं, क्योंकि स्वयं कवि के अनुसार जो पद्मावती है यहाँ वो परमात्मा का प्रतीक न होकर
सात्विक बुद्धि व ज्ञान के प्रतीक है। फिर भी उन्होंने अपनी पूर्व धारणा का परित्याग नहीं किया, किंतु आगे चलकर जब उन्होंने जायसी के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया तो उनके सामने ये चीज क्लियर हो गया कि जायसी ने जो ये लिखा है उसमें भारतीय अद्वैत दर्शन, वेदांत एवं हठ योग के ही तत्व ज्यादा है, सूफी तत्व कम है। यहाँ तक कि अंत में उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि जायसी सूफी मत से आगे बढ़कर भारतीय वेदांत की ओर झुक गए थे। जायसी सूफियों के अद्वैत वाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचते हैं। तो इस तरीके से इस परंपरा के जो बहुसंख्यक कवि वो हिंदू हैं जिन्होंने अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है, किंतु उन्हें भी सूफी मत प्रचारक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे यहाँ पे शुद्ध सनातनी धर्मी कुंवर मुकुंद सिंह है, उनके नल चरित्र में भी सूफी मत की खोज करते हुए प्रमाण दिया गया है, तकिए भूप भ्रमर सुखदायक काम बन मन शोभ पाए बानों के रहो हो तपारा ती विद जानो भ्रमर गुंजारा। ये कभी स्पष्ट ही बिरही हृदय पर जो वसंत ऋतु के उद्दीपक प्रभाव उसकी व्यंजना करता है कि कैसे काम बाढ़ जो होता है वो आघात से उत्पन्न पीड़ा प्रतिपादन करता है, जिसमें सूफी मत की कोई बात ही नहीं है ना। तो ये मतलब कि यहाँ पे और भी लोगों के बारे में इस तरीके से समझाया गया है। अब एक तरीके से यहाँ पे बताया कि काव्य रूप में शुक्ल जी जो है और उनके अनुयायी विद्वानों ने इस परंपरा के सभी काव्यों को फारसी मसनवियों से अनुकृत मानते हुए इन्हें मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया। देखिए शुक्ल जी भी और उनका अनुकरण करने वाले शुक्ल जी मानते हैं कि इन काव्यों के आरंभ में ईश्वर स्तुति, तत्कालीन शासक का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त ना होना, पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होना, ये बातें इन्हें मसनवी सिद्ध करती है। किंतु सत्य ये है कि कुछ रचनाओं के स्तुति खंड में इस प्रभाव को स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा मसनवी काव्य के अनेक लक्षण हैं। मसनवी काव्य के लक्षण क्या है? पूरे काव्य का एक छंद में लिखा जाना, कथा का सर्गों या खंडों में ना विभक्त होना, जो कि आपको यहाँ वाले काव्य में जो भारतीय काव्य है उनमें ऐसा नहीं मिलता। और जो पाश्चात्य काव्य है, पाश्चात्य काव्य में 3 तत्व मिलता है, प्रेम भी मिलता है, साहस भी मिलता है, युद्ध। आचार्य भामा ने कथा के लक्षणों का निरूपण करते हुए लिखा है, वह कवि के साभिप्राय कथनों से युक्त होती है, उसका विषय कन्या हरण युद्ध वियोग होता है, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद प्रेम मिलता है। आचार्य रुद्रट ने अपने युग यानी 9वीं सदी तक विकसित प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कथा काव्य के अनेक नूतन लक्षण को निर्देशित किया। उनके मतानुसार कथा के प्रमुख लक्षण क्या होने चाहिए? कथा के आरंभ में देवता या गुरु की वंदना होनी चाहिए, फिर ग्रंथकार को अपना और अपने कुल का, देखिए सबसे पहले देवता या गुरु की वंदना हो, फिर ग्रंथकार को अपना और अपने कुल का परिचय दे, फिर उसके बाद लिखने का उद्देश्य बताए, फिर कथा अंतर होना चाहिए, कथा में अंतर होना चाहिए, प्रतिपाद्य सफल प्रेम से युक्त कन्या यानी प्रेयसी प्राप्ति होना चाहिए, संस्कृत में गद्य तथा अन्य भाषाओं में पद्य में होना चाहिए। आगे चलकर अग्नि पुराणकार साहित्य दर्पणकार ने भी इन लक्षणों की पुनरावृत्ति ज्यों का त्यों किया है। अतः ये कह सकते हैं कि हिंदी में जो कथा काव्य की परंपरा के प्रवर्तन से पहले अभ्रंश तक जिन जिन लक्षणों का विकास हो गए थे वे सब हिंदी के सभी आख्यानों में मिलते हैं। उदारता, समकालीन शासकों का उल्लेख करना, बीच बीच में धार्मिक एवं नैतिक तत्वों के बारे में बात करना, चौपाइयों के बीच बीच में दोहे का प्रयोग करना। अब यही चीजें यहाँ पे कहा गया कि रचना के नामकरण में कथा शब्द का प्रयोग, जैसे लखन सेन पद्मावती, सत्यवती कथा, ईश्वरदास रत्नावती कथा, कनकावती। ऐसे कुछ कवियों ने शीर्षक में कथा शब्द का प्रयोग नहीं किया, जैसे जायसी प्रेम कथा यही भांति विचारो, मंजन ने कथा जगत जेती कवि हुई। तो इस तरीके से कह सकते हैं काव्य रूप की दृष्टि ने परंपरागत कथा काव्य के तहत ही लिया जाना उचित होगा। कुछ विद्वानों ने कथा काव्य या महाकाव्य का अंतर न समझते हुए इन्हें महाकाव्य की कसौटी पर भी कसने का असफल प्रयास किया है। कथा काव्य और महाकाव्य दोनों ही प्रबंधात्मक होते हैं और उनके अनेक बाह्य लक्षणों में समानता भी होती है, यानी कथा का काव्य हो महाकाव्य दोनों प्रबंधात्मक होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? आधारभूत चेतना के, उनके लक्ष्य व प्रयोजन में इतना गहरा अंतर होता है कि एक दूसरे की कसौटी पर परखना गलत है। जो महाकाव्य होता है उसके मूल में आदर्शवादी या आदर्श पर एक मर्यादावादी चेतना होती है, जो कि किसी महत पात्र या महान चरित्र का अवतरण करती हुई बहुत बड़ा संदेश देती है। जबकि जो कथा काव्य है उसकी मूल चेतना स्वच्छंदता परक रोमांटिक होता है, उसमें आदर्श की स्थापना की अपेक्षा सौंदर्य प्रेम की अभिव्यंजना ज्यादा होती है, वो लोक मंगल की अपेक्षा लोक रंजन को ध्यान में रखती है। महाकाव्य में जहाँ परंपरा और मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्रणय स्वप्नों की बलि दी जाती है, जबकि वही चीज आप कथा काव्य में देखेंगे तो प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए परंपरा और मर्यादाओं का अतिक्रमण सहज हो जाता है। महाकाव्य के लिए ये जरूरी नहीं कि वो श्रृंगार रस प्रधान हो, वो वीर रस भी हो सकता, करुण भी हो सकता, भयानक भी हो सकता है, लेकिन कथा के लिए
प्रणय हमेशा रोमानी प्रेम होना चाहिए। तो आपको कथा का महाकाव्य का अंतर भी समझाया गया है। तो इस तरीके से विषयगत भेद के कारण दोनों की शैली में भी अंतर है। जो महाकाव्यकार है वो घटनाओं की अपेक्षा पात्रों को और चमत्कार की अपेक्षा सरसता को महत्व देता है, जबकि कथा काव्य में स्थिति इसकी विपरीत है। कथा काव्य या प्रेमाख्यान अपने आंतरिक या बाह्य गुणों के कारण महान काव्य तो बन सकता है, किंतु शिल्प शास्त्रीय दृष्टि से उसे महाकाव्य मानना या उसमें महाकाव्य के लक्षण और गुणों का अनुसंधान करना वैसा ही होगा जैसे कि आम्र फल में द्राक्षा की विशेषता खोजना। फिर भी ये विचित्र स्थिति है कि इस परंपरा में संबंधित सभी हिंदी शोध प्रबंधों में इन्हें मसनवी और महाकाव्य दोनों के लक्षण व गुण से संपन्न बताया गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे देखिए शैली के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है कि इसकी जो शैली है लेखन की वो शैली कैसी है। इसके बाद प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे वो आया, उसके बारे में तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए शैली कैसी है वो देख लेते हैं। हिंदी प्रेम आख्यान की शैली के संबंध में कोई सामान्य निर्णय देना कठिन है, क्योंकि विभिन्न कवियों की शैली में स्तर की दृष्टि से परस्पर गहरा अंतर है। जहाँ जायसी जैसे कवि है जिनकी शैली में आपको गंभीरता प्रौढ़ता दिखेगा, वहीं ऐसे भी कवि जिनकी शैली में अपरिपक्वता व असक्तता दृष्टिगोचर होता है। कुछ लोगों में अगर आपको लक्षणा व्यंजना दिखेगा तो कुछ लोगों में अभिधा देखने को मिलेगा। पद्मावत से जैसे ये पंक्ति है, ए रानी मन देख विचारी यही नैया रहना दिन चारी। अब यहाँ कवि ने अनियोक्ति के माध्यम से प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत, जिनको जैसे समासोक्ति कहते हैं, उसकी व्यंजना बहुत ही प्रभाव उत्पादक ढंग से की है। तो यहाँ पे अनियोक्ति और समासोक्ति के अलावा प्रतीक योजना के कारण भी इनके काव्य की व्यंजना अलग दिखती है। पद्मावत है, चित्रावली है, ज्ञानदीप है, इन काव्यों में तो प्रमुख पात्र ही जो है वो विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है, जिसे संपूर्ण काव्य में ध्वनि का सौंदर्य देखने को मिलता है। ध्यान रहे, अनियोक्ति, समासोक्ति, प्रतीक, इन तीनों में ही अभिधात्मक अर्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ की भी सत्ता रहती है, जिसके कारण उक्ति में सौंदर्य का संचार तो होता है। अतः हमें इन्हें ध्वनि काव्य के क्षेत्र में स्थान देना अधिक उचित समझते हैं। ये ध्वनि काव्य में आते हैं। इन काव्यों की प्रतीक योजना पर प्रायः यह आक्षेप लगाया जाता है कि इनमें प्रतीकों का निर्वाह सम्यक रूप में नहीं हुआ। इसके उत्तर में हमारा निवेदन है कि इनके प्रतीक भारतीय दर्शन एवं धर्म साधना से जुड़े हैं, जबकि अध्येताओं ने इनको सूफी मत से जोड़कर देखा है। अन्यथा जैसे पद्मावत में प्रयुक्त तन मन सांसारिक आकर्षण सात्विक बुद्धि गुरु मोक्ष प्राप्ति, ये तो सूचक प्रतीक को यथार्थ रूप में ग्रहण किए जाए तो वो संगत सिद्ध होते हैं। इसी तरह चित्रावली में शिव का अवतार, सृजन, विद्या और अविद्या के बारे में। तो शैली की दृष्टि से दूसरी विशेषता आपको देखने को मिलेगा पूरे प्रेमाख्यान काव्य में अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना। जिस प्रकार प्रायः इनका अधिक बल रहा है, अतिशयोक्ति को हम यहाँ अत्यंत स्थूल एवं व्यापक रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, और प्रेमाख्यान में सभी अलंकारों को उदाहरण उपलब्ध हो जाते, फिर भी उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति, इसमें आपको भेद उपभेद देखने को मिलेंगे। शैली के आधुनिक मानदंडों में जो बिंब योजना का विशेष स्थान होता है, तो बिंब योजना पे भी बात किया गया है। यहाँ पे बिंब योजना भी देखने को जहाँ जहाँ पे जगहों जगहों पे अगर देखें तो देखने को मिलता है। बाकी छंद योजना की दृष्टि से भी समांतर चौपाइयों मर्दलियों के बीच बीच में दोहा देने की पद्धति यहाँ पे अपनाई ही गई है। भक्तिकालीन प्रेम आख्यान काव्यों की भाषा के संबंध में पहले ही बात की जा चुकी है कि अवधी भाषा में ज़्यादा रचित देखने को मिलता है। कहीं कहीं राजस्थानी ब्रज में भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब और इनके अलावा देखिए जैसे हंसावली, साहित्य का लखन सेन, पद्मावती, दामोदर कवि, माधवानल कामकनला गणपति का है, ढोला मारूरा दोहा माधवानल कामकनला, कुशल लाभ का है, प्रेम विलास जटमल आदि की भाषा तो राजस्थानी है। और ब्रज भाषा में भी रचित प्रेम आख्यानों में नंददास रचित रूप मंजरी, जान कवि का प्रेम आख्यान है। तो सभी प्रेम आख्यानकारों ने लोक प्रचलित शब्द मुहावरे इनकी अपेक्षा जो है संस्कृत के तत्सम शब्दों में उनके तद्भव रूपों को भी बहुत महत्व हुआ। कई कई मुस्लिम कवियों के काव्य में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन और कैसे कैसे विकास होता है, और प्रवर्तन और विकास के बाद आपको जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में एक एक करके यहाँ पे बहुत ही विस्तार से, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे उसे नेक्स्ट पार्ट में ही जो है कवियों के बारे में बात करेंगे, और जो है प्रवर्तन वगैरह के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, है ना। एक एक घंटे का नहीं तो फिर पता लगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगे। बहुत ही धैर्य से सुनिए और आपके पास मूल टेक्स्ट हो उसका जरूर पढ़िए। जल्दी हम कोई नई सीरीज शुरू करेंगे, चाहे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में या हिंदी गजल साहित्य को लेके। तो आप ज़्यादातर लोगों के पास वीडियो सेंड करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।